नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में रसों के लक्षण और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे काव्य शास्त्र में 9 रस माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति और वात्सल्य रस को भी कुछ आचार्य स्वीकार करते हैं। हम क्रमशः एक एक रस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस में इसका दूसरा नाम रसराज भी कहा जाता है। इसको यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग और आर के योग से। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक अर्थात काम वासना का उठाव, और आर का अर्थ है उसकी गति या वृद्धि करना। तो श्रृंगार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कामोद्रेक में गति या वृद्धि करने वाला। नायक नायिका के हृदय में वासना रूप में स्थित रति भाव अपने अनुरूप विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस में निष्पन्न हो जाता है। यानी आश्रय के हृदय में स्थित रति भाव जब अनुरूप उसके विभाव और अनुभाव और उसके सहयोगी संचारी भाव उस रति भाव को पुष्ट करते हैं, तो ऐसा भाव है वो श्रृंगार रस में निष्पन्न हो जाता है। इस रस के लक्षण, उदाहरण और इसके अवयव का हम अध्ययन करते हैं। तो स्थायी भाव में इसका स्थायी भाव है रति, आलम्बन विभाव नायक और नायिका, उद्दीपन विभाव प्रेम सूचक चेष्टाएं, उद्यान, लताकुंज, चंद्रिका, पुष्प सौरभ, बसंत, पक्षियों का कलरव, एकांत वातावरण, ये इसमें उद्दीपन विभाव में यानी उसको बढ़ाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं हम अनुभाव की। अनुभाव में आता है आलिंगन करना, रोमांच, स्वेद, कायिक और वाचिक। फिर बात करते हैं अपने संचारी भाव की। संचारी भाव में उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़ करके 30 संचारी भावों में से कोई भी या एक साथ कई संचारी भाव इसमें समाविष्ट रहते हैं। अब श्रृंगार रस के भेद के बारे में बात करते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। संयोग श्रृंगार नंबर 1, इसमें नायक नायिका के मिलन में संयोग श्रृंगार होता है, अर्थात जहाँ पर काव्य में ऐसा वर्णन हो जहाँ नायक नायिका आपस में मिलते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। नंबर 2, वियोग श्रृंगार, या इसका दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। नायक नायिका के बिछुड़ने में वियोग श्रृंगार होता है। इसके भी अनेक रूप या कारण होते हैं, जैसे पूर्वानुराग, मिलने के पहले का प्रेम अथवा आकर्षण पूर्वानुराग कहलाता है। इसमें मिलने की उत्कंठा बनी रहती है। फिर 2 नंबर पर बात करते हैं मान। जब किसी कारण विशेष से नायक नायिका रूठ जाते हैं तो वह मान कहलाता है। फिर नंबर 3 की बात करते हैं परवास। मिलने के पश्चात जब वे किसी कारण विशेष से अन्यत्र गमन कर जाते हैं तो इसको भी वियोग श्रृंगार के अंतर्गत माना जाता है। अब हम इनके पृथक पृथक उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संयोग श्रृंगार का उदाहरण। नभ में घन घोर ये श्याम घटा अति जोर भरी गहरान लगी, पिक चातक मोरनी की धुनी हूँ चौ ओरन धूम मचान लगी, मलया नील शीतल मंद अली मदना अनल को ददकान लगी, निरखे किन पीतम पाए परे रही हैं कब लो अब मान पगी। उपयुक्त पंक्तियों में वर्षाकालीन वातावरण तथा प्राकृतिक सुषमा का चित्रण है वो उद्दीपन विभाव के रूप में किया गया है, जिसमें रति नामक स्थायी भाव है वो अपने अनुरूप विभाव अनुभाव के संयोग से श्रृंगार रस की व्यंजना करता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 इसके भेद वियोग श्रृंगार की। उदाहरण में अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न दुआवती सारी, अधमुग रहती उर्ग नहीं चितवती, जो दन हारे थकित जुआरी। इन पंक्तियों में राधा का कृष्ण से जब वियोग होता है उनका चित्रण किया गया है। इसमें स्थायी भाव है वो रति है, आश्रय राधा है, क्योंकि
राधा के हृदय में वियोग भाव है, वो वियोग रस है वो उत्पन्न हो रहा है। इसमें आलम्बन विभाव श्री कृष्ण है। उद्दीपन विभाव इसमें वियोग दशा में पूर्व मिलन की स्मृतियां हैं वो याद आ रही हैं। अनुभाव इसमें है अधोमुख रहना, ऊपर नहीं देखना, बदन का कुमला जाना, ये अनुभाव यानी आश्रय के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो अनुभाव दिखाई देते हैं। संचारी भाव में हम बात करते हैं दैन्य, ग्लानि आदि की। तो इस प्रकार से ये हमने अध्ययन किया श्रृंगार रस का, इसके दोनों भेदों का और उदाहरण का। अब हम बात करते हैं नंबर 2 रस, हास्य रस की। हास्य रस में इसकी परिभाषा है विकृत आकार, प्रकार, वेशभूषा, वाणी तथा चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका आकार प्रकार हो ऐसा ही, या किसी की वेशभूषा ऐसी हो, या किसी की वाणी को देख करके, या किसी की आलम्बन की चेष्टाओं को देख करके हमें जब हंसी आती है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसके अंगों और अवयवों का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव इसमें हास होता है। आलम्बन दूसरों की विकृत वेशभूषा, विकृत आकार प्रकार, हास्य गर्भित उक्तियाँ, ये आलम्बन है यानी उसका कारण है हास्य रस का। फिर हम बात करते हैं उद्दीपन की। तो उद्दीपन में हंसी लाने वाली बातें या उसकी सामने वाले की ऐसी चेष्टाएं जिनको देख करके हमें हंसी आती हो। फिर हम बात करते हैं अनुभाव की। चेहरा खिलना, दांतों का दिखना, आंखें मटकाना, तालियां बजाना, ये सारे के सारे अनुभाव है वो हमें आश्रय में दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं संचारी भाव की। चपलता, हर्ष, अभिहिता, उत्सुकता आदि ये सारे संचारी भाव इसमें सहयोगी होते हैं। उदाहरण देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे, मुनि वृंद सुखारे। हवे हैं शीला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिष्ट हास्य का प्रयोग किया है। जब राम विंध्यगिरी पर्वत पर जाते हैं जिसे सारे तपस्वी खुश हो जाते हैं, उन्होंने सुन रखा था कि राम के चरणों के स्पर्श से पत्थर की शिला अहिल्या है वो सुंदर स्त्री बन जाती है। तो वो इस बात की लालसा करते कि उनके चरण कमलों के स्पर्श मात्र से पर्वत की जो शिलाएं हैं वो अहिल्या की भांति चंद्रमुखी रमणियाँ बन जाएगी और उनके जीवन में जो स्त्री के बिना सारे दुख दर्द हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक शिष्ट हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। आज हमने हास्य रस और श्रृंगार रस के बारे में अध्ययन किया है। अब कल हम पढ़ेंगे बाकी के और रसों के बारे में। आज बस इतना ही। धन्यवाद।